ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ वो किन कारणों से हुआ वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ा जाएगा कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि उसके क्या परिणाम पड़े, क्या प्रभाव हुए। एग्ज़ाम में आ जाए ना अगर क्वेश्चन की पहले विश्व युद्ध के परिणाम या प्रभाव बताइए तो आप ये सब सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो 1914 से लेकर 18 तक चला, मानव इतिहास का एक अत्यंत विनाशकारी और बहुत ही खतरनाक युद्ध था ये, जिसमें लगभग सभी महाद्वीप के देश किसी न किसी रूप में शामिल हुए। इंडिया भी शामिल हुआ था। इंडिया नहीं, इंडिया के जो लोग हैं सेना में जो थे वो गए थे। इसकी समाप्ति में न केवल कई साम्राज्य का अंत किया बल्कि नई राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैचारिक आंदोलन की नींव रखी थी। कई सारी नई विचारधाराएं भी स्थापित हुई थी, जैसे कि साम्राज्यवाद, जो कि लेनिन ने लेके आया था। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भू राजनीतिक बदलाव हुए, जिसका प्रभाव लंबे समय तक चला, ठीक है। अब पहला है हमारा राजनीतिक परिवर्तन, कि राजनीति में क्या बदलाव आए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 में चला, राजनीति मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया गया, यानी कि जो पहले जो सीमा रेखा खींची गई थी देशों की, उसको चेंज किया गया। 4 प्रमुख राज्य जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और ऑटोमन ध्वस्त हो गए थे। ये मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो वार्सा संधि, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका इफेक्ट भी रहा था दूसरे वर्ल्ड वॉर के लिए, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। वैसे इंडिपेंडेंट पूछी जाती है वार्सा संधि क्या थी, चलो कोई नहीं। वार्सा संधि 1919 के तहत जर्मनी को अपनी सेना सीमित करनी पड़ी और उसके क्षेत्रों में कटौती की गई थी, कि जहाँ तक उसका पहले फैलाव था उसको काट दिया गया। नए देशों जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाविया का उदय हुआ। मध्य पूर्व में ब्रिटेन और फ्रांस ने नई सीमा खींची, जिससे इराक, सीरिया, लेबनान जैसे नए देश अस्तित्व में आए, ठीक है। ये अगर पूछे तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में ये नए देशों का निर्माण होने लगा था। रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने साम्यवादी शासन की स्थापना की। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि 1917 में रूसी क्रांति के कारण साम्यवादी शासन की स्थापना ही हुई, या फिर एक नई विचारधारा सामने आई। अब आता है नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है, पोलैंड, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय नए राष्ट्रों का क्या हो गया, निर्माण स्टार्ट हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य था विशेष स्तर पर शांति बनाए रखना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटना भविष्य में देखने को ना मिले उसको रोकना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसी आधार पर बना था, आगे चल के 1945 अक्टूबर में ही बना था, ठीक है। अब आता है इसका आर्थिक परिणाम। क्या हुआ कि युद्ध ने विश्व आर्थिक संरचना को पूरी तरह झंझोर दिया था, क्योंकि देखो कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें इकोनॉमिकल एक्सपेंस तो होता ही है, किसी भी देश को लाभ नहीं होता उसमें, ठीक है। यूरोपीय देश भारी ऋण और मंदी की स्थिति में आ गई, क्योंकि उनको वो हार गए थे तो उसके ऊपर सारा बोझ फेंक दिया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की उपनिवेशवादी शक्ति कमज़ोर पड़ रही। ब्रिटेन और फ्रांस भी कर्ज के बोझ पे दब गए, ठीक है। अब इनको भी सारा पैसा भरना पड़ रहा था। तो आप देख रहे हो जब ये हारे तो इनकी भी पकड़ जो है इंडिया में कमज़ोर होने लगी थी। अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान हथियार, अनाज और कर्ज दिया था, क्योंकि जो ऐसे टाइम पे हेल्प करेगा वही बढ़ेगा। जैसे लॉकडाउन हुआ था, जितने बनिया थे, इनकी किराना स्टोर थी, वो सब बहुत पैसा कमाया उन्होंने, कोई नहीं। सामाजिक परिणाम, युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों को अपंग कर दिया, यानी कि फिजिकली डिसेबल कर दिया, शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया। महिलाओं ने युद्ध काल में फैक्ट्रियों और चिकित्साओं कार्यों में भाग लिया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। क्योंकि सारे आदमी लोग तो बाहर ही आ रहे, तो भाई कोई तो चाहिए ना। वुमेंस थी, वुमेंस को लगाया गया भाई फैक्ट्री इत्यादि बिजनेस एरिया में, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ा तो उनको राइट्स मिले। जैसे ब्रिटेन में 1918 और अमेरिका में 1920 में वोटिंग का राइट दिया, तभी तो हम नारी अधिकार पढ़ोगे तो वोटर अधिकार बहुत देर से दिए गए, ठीक है। जब तक आदमी दिखेगा नहीं तो उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी कैसे। समाज में अराजकता, हताशा और निराशावाद बढ़ा। युद्ध
युद्ध ने आम लोगों के शांति, स्थिरता और सुरक्षा की गहरी मांग पैदा कर दी कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक मानसिक तनाव स्थिति बहुत इससे पैदा हुई थी। लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया, जिससे उभरने के लिए बहुत समय लगा। अब आता है भू राजनीतिक परिणाम, मतलब ज़मीनी स्तर का। वार्सा संधि जो कि क्षतिपूर्ति के लिए बनाई गई थी, इसने जर्मनी में बदले अपमान की भावना पैदा हुई, जिसने हिटलर, मुसोलिनी जैसे नेताओं को जन्म दिया, जो आगे चल के दूसरे वर्ल्ड वॉर का रूप बने। ये अभी पढ़ेंगे इनके बारे में आगे चल के, आगे यूनिट्स में आने वाले ये नाम। कम्युनिस्ट का उदय, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी साम्राज्यवाद का उदय हुआ इसके अंदर। इससे दुनिया में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया, जो आगे चल के शीत युद्ध का रूप लिया। अब आता उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया गया, यानी जो देश गुलाम थे उनके अंदर मांग उठ गई कि हमें ये उपनिवेशवाद को ख़त्म करना है, जिसमें भारत भी आप समझ सकते हो कि भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से बहुत आगे बढ़े। समझ गए थे कि पकड़ इनकी कमज़ोर होती जा रही है, तो हमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब निष्कर्ष यही है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने वैश्विक राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था की धारा को भी बदल दिया। युद्ध ने आधुनिक राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, वैश्विक कूटनीति की दिशा तय की, मतलब कि जो नीतियाँ बनाई, वार्सा संधि, ये सब। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि युद्ध समस्याओं का हल नहीं, बल्कि नए संकटों का जन्म देता है, जो कि वार्सा संधि में ये चीज़ दिख गई थी सामने, जो आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म लेगी, और यही बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप लेती है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरिस सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना वार्सा संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें।